హైదరాబాద్ గోల్కొండలో జరిగిన ప్రజావేదికలో ఏఐఎంఐఎం పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి మీద హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. ఓవైసీ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు. అంతకుముందు ఆర్ఎస్ఎస్ మెంబర్ మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వచ్చాడు. సెక్యులర్ పార్టీ అని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడే కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తికి ప్రెసిడెంట్ పదవి ఇవ్వటం ఎంతవరకు కరెక్టో మీరే ఆలోచించాలని అన్నారు. अब ये तेलंगाना का कांग्रेस का सदर चुमटी को भी पर निकल गए। अब ये बोल दिया कि असदुद्दीन ओवैसी का खानदान महाराष्ट्र से आए। अरे दीवाने, हम महाराष्ट्र से नहीं आए, हम बाबा आदम यहां पर आए तो उनके हमारे अब्बा उन्हों हैं, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है। बाबा आदम यहां आए तो अब्बा की जमीन में बेटे का हक नहीं होगा क्या? तुम कहां से आए बताओ? मैं तो बाबा आदम का निस्बत बता दिया, बोलो तुम कहां से आए, किधर से आए तुम? याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे, मगर आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का ये लीडर जो तेलंगाना की कांग्रेस का सदर है, इसकी जबान से निकलना कि ये तेलंगाना के नहीं है, ये आरएसएस की जबान है कि मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, इस्लाम भारत का नहीं है, इस्लाम बाहर से आया। ये सोच है इसके संघ की जमात के सदर की। ये यहां के नहीं है, वो वहां के। यही तो आरएसएस गोलवालकर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर ये सब तो यही लिखे। क्या लिखा था गोलवालकर ने वी और नेशन ऑफ डिफाइन में? यही तो बात लिखी थी। आरएसएस के सर संचालक के बयानात पढ़ लो आप, पिछले 40 साल 50 साल पुराने। वो ये कहते कि मुसलमान इस्लाम इस मुल्क का नहीं है, बाहर से आए। तो वही जबान में ये कह रहा है कबूतर। मगर याद रखो, तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तुमने तुम्हारे दिल और दिमाग पे जो नफरत है मुसलमानों के लिए, तुमने जाहिर कर दिया। तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को बता दिया कि तुम बोलोगे तो गोलवालकर की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो दीनदयाल उपाध्याय की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो आरएसएस की किताबों में जो जहर लिखा गया उसको तुम अपनी जबान से बोलोगे। तो याद रखो, हम आरएसएस से 70 साल से मुकाबला करते आ रहे हैं, तुम नहीं करे। और ये कौन था ये सदर इनका? 1999 में आपको याद होगा, जब मरहूम सैयद सज्जाद असेंबली का इलेक्शन लड़े, ये कांग्रेस का सदर किशन रेड्डी के साथ काम कर रहा था बीजेपी के लिए। मैं देखा अपनी आंखों से इसको देखा मैंने। कहां पर? ये गुड्डी मलकापुर की मार्केट उस वक्त का इलाका कारवान में था, वहां पर फिर रहा था किशन रेड्डी के साथ। अब हमको बोल रहे हैं, हमको सबक। याद रखो, तुम्हारा पूरा शिजरा हमारे पास है। तुम कब थे 1999 में? तुम्हारी जवानी में तुम एबीवीपी में थे, वहां से निकलकर तुम गए आरएसएस में थे, फिर तुम बीजेपी में आए, फिर बीजेपी में थे तो आरएसएस ने कहा कि नहीं, अब तुम चंद्रुडू के पास चले जाओ, जब जेल में है तो चंद्रुडू के पास गए। जब चंद्रुडू का मामला खत्म हुआ तो कूद गए कांग्रेस में। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को लेती है जो आरएसएस की जबान में बोलते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को मजबूत रखिए। यह आपकी आवाज है, यह आपकी ताकत है। और बहुत सी चीजें आएंगी इलेक्शन के दौरान में हमारे